दोस्तों आज नोकिया की एक और नई स्मार्टफोन नोकिया 3.4 को इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। जहां पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन की सारी के सारे स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन को किस प्राइस रेंज के साथ इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है, इस स्मार्टफोन की पहली सेल कब है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन को आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि कल मैंने नोकिया 5.4 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के इसे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए, मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, आपको जरूर से पसंद आएंगे। दोस्तों अगर नोकिया 3.4 के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इसकी डिस्प्ले से करते हैं तो इसमें से आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 अपडेटेड मिल जाता है। 6.39 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। 720p का स्क्रीन रिजोल्यूशन मिल जाता है। दोस्तों बेजल लेस डिस्प्ले इसमें से आपको देखने को मिल जाता है जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें से 269 ppi पिक्सल डेंसिटी का यूज किया जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ठीक ठाक दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के हिसाब से काफी एवरेज स्मार्टफोन लग रहा है, ठीक नोकिया 5.4 की तरह से। जिस तरह से नोकिया 5.4 में डिस्प्ले वाइज बताया गया था, इसमें भी आपको सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें से आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट का यूज किया जा रहा है। प्रोसेसर इसमें से आपको ऑक्टा कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे यह स्मार्टफोन बेस्ड है, जिसमें से आपको ग्राफिक्स Adreno 610 देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में ग्राफिक्स काफी मीडियम ग्राफिक्स दी गई है, यानी अगर इसमें आप कोई भी हाई ग्राफिक्स का गेम खेलते हो तो यह स्मार्टफोन आपको लैग करने लग जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इस स्मार्टफोन में किसी भी प्रकार का कोई भी गेम खेलते हो जिसमें से आपको ग्राफिक्स काफी मीडियम ग्राफिक्स दी गई है तो यह स्मार्टफोन काफी अच्छा खासा प्रोवाइड कर लेगा, जिसमें से आपको 4GB का रैम मिल जाता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन तो परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक लग भी रहा है, लेकिन डिस्प्ले वाइज तो इसमें से कुछ दिया ही नहीं गया है। नहीं तो इसमें से गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और नहीं तो इसमें से आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यार समझ ही नहीं आ रहा है कि नोकिया वाले कर क्या रहे हैं हमारे साथ, सिर्फ पैसा ठग रहे हैं, यानी कि पैसा के हिसाब से तो इसमें से मतलब हमें उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन तो हमें प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है यार कि क्या कर रहे हैं। ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें से आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इसमें से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको HDR सपोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों वहीं पे अगर इस स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें से आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें से आपको 4000 mAh की लियोन पावर बैटरी मिल जाती है, जिसमें से आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्जर दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है यार, इसमें से केवल 10 वाट का नॉर्मल चार्जर, नहीं तो इसमें से आपको कोई भी फास्ट चार्जर दिया जा रहा है, नहीं तो गोरिल्ला ग्लास दिया जा रहा है, नहीं तो फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जिसमें से आपको इस स्मार्टफोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप इस स्मार्टफोन से दूर ही रहना, इससे अच्छा आप दूसरे स्मार्टफोन को परचेज कर लेना, आपको वो ज्यादा काम आएगी। बात करें अगर इस स्मार्टफोन की पहली सेल के बारे में तो इसकी पहली सेल 20 फरवरी को होने वाली है, जो कि ये स्मार्टफोन 12,000 रुपये के साथ आती है। दोस्तों अब आप खुद ही समझ लो कि आप इसमें 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप इस स्मार्टफोन को अगर परचेज करते हो और लेकिन ये स्मार्टफोन आपको उतनी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन इसमें से आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो आप इस स्मार्टफोन को क्यों परचेज करोगे यार? आप क्यों इसमें से आप अपने पैसे को वेस्ट करोगे? इसलिए आप दूसरे स्मार्टफोन को परचेज कर लेना, जो कि आपको उस स्मार्टफोन में भी इससे भी और अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन उसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो इस स्मार्टफोन को छोड़ो और दूसरे स्मार्टफोन को पकड़ो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय।